चालू ही रखना। वेलकम बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू e-learning of Silver Bell School. Today we are going to start with biology. In the biology, first of all we'll start with life process. This chapter has been started with our Dilip sir, and hopefully he has finished first part of life process, nutrition. Let me explain little about life process. देखो जो लाइफ प्रोसेस है क्या, लाइफ प्रोसेस को हमने 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. मीन्स ऐसी प्रोसेसेस ह्यूमन बीइंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाली मिनिमम ऐसी प्रोसेस जिसके बेस पर लाइफ सस्टेन करे. ह्यूमन बीइंग्स या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, व्हाटएवर. ऑर्गेनिजम्स मींस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. तो जितनी भी मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायर्ड प्रोसेसेस हैं जिनके बिना लाइफ प्रोसीड नहीं हो सकती, उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. और लाइफ प्रोसेस में ये 4 मेजर पार्ट हैं. द नंबर 1 इज न्यूट्रिशन, एंड देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम सर्कुलेशन भी पढ़ सकते हैं. एंड देन एक्सक्रीशन. तो दीज आर 4 डिफरेंट प्रोसेस. न्यूट्रिशन मीन्स कोई भी ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब तक उसका नरिशमेंट नहीं होगा, जब तक उसको उसकी एनर्जी गेन करने के लिए फूड नहीं मिलेगा, तब तक वो सरवाइव नहीं कर सकता. सो फर्स्ट बेसिक लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन. जिंदा रहने के लिए सबसे पहले खाने की जरूरत है, एंड दैट इज न्यूट्रिशन, जिसको हम न्यूट्रिशन में कवर करते हैं. एंड दिस चैप्टर हैज बीन कवर्ड बाय आवर Dilip sir. Now come over to respiration. After nutrition, respiration, जिसमें हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेने की रिक्वायरमेंट है, और इस रेस्पिरेशन से कैसे एनर्जी गेन करेंगे, that related study we are going to study with respiration. रेस्पिरेशन का प्रोसेस, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स एंड रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट्स. देन ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हमारे फुल बॉडी में जो भी ब्लड है या लिक्विड्स है, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक कैसे मूव करेंगी, दैट वी विल कवर इन ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन. प्लांट्स में इट हैपन्स थ्रू डिफरेंट वे. लोअर ऑर्गेनिजम्स में दूसरे वे में होता है. ह्यूमन बीइंग्स में हार्ट भी है ब्लड पंप करने के लिए. तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. और एक्सक्रीशन में जो हमने न्यूट्रिशन में लिया, जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, नॉट ओनली इन आवर बॉडी, इवन इन प्लांट्स बॉडी एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, इन सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको बॉडी के बाहर कैसे एक्सपेल करेंगे, हाउ टू एक्सपेल आउट एंड व्हाट हैव टू एक्सपेल आउट. दिस आर वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर
excretion. So since nutrition is covered, we start with respiration. See, इस लेवल पे आप पहले दो रेस्पिरेशन को समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज रेस्पिरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, बी वेरी क्लियर दैट ब्रीदिंग and respiration are two different processes. Breathing and respiration are two different processes. Breathing means to take in the oxygen and give out the carbon dioxide. That is breathing. एक गैस हमने ली और आफ्टरवर्ड दूसरी गैस एक्सपेल. Inhalation and exhalation. This is the process of breathing. Respiration में क्या है? Respiration में जो food nutrition है, food nourishment है, जो nutrition हमने gain किया है, उसके higher और complex molecules को lower molecules में break down करके उससे energy gain करना. That is the process of रेस्पिरेशन. इसकी डेफिनेशन हम अभी एक्सप्लेन करेंगे. बट बिफोर दैट कम टू नो कि पूरी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं. पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं. इसमें कुछ सिंथेसिस होता है, कुछ ब्रेकडाउन भी होता है. सिंथेसाइजिंग मीन्स कुछ बनाने की प्रक्रियाएं भी होंगी, कुछ ब्रेकडाउन के प्रोसेस भी होंगे. तो इन सारे के सारे एक्टिविटीज को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? It is a set of chemical reaction to sustain life in organisms. मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो किन्हीं भी ऑर्गेनिजम्स में लाइफ सस्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल. सारी केमिकल रिएक्शंस, बॉडी में होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस जिनसे बॉडी के लाइफ की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है. अब इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. एक कैटाबॉलिक and another one anabolic. Catabolic means breakdown and anabolic means synthesis or formation. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. द वन इज कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक में क्या है? सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जिनमें ब्रेकडाउन होगा, मींस बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइडेशन होगा, उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं. सिंपली रेस्पिरेशन में क्या है? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. दिस इज कैटाबॉलिक. मींस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में. तो
ये हुई कैटाबॉलिक रिएक्शन। एग्जांपल में हम इसको रेस्पिरेशन करते हैं। Catabolic means breakdown, and example is the respiration. Anabolic. Anabolic means synthesis or the formation. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नाम बता रहा है। The name is itself explaining us photosynthesis means synthetic process. Light means sunlight, chlorophyll, इन दो चीजों की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है। पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो। तो जहां सिंथेसिस हो रही है वहां होगा एनाबॉलिक रिएक्शन, और इसका एग्जांपल हम रख देते हैं फोटो सिंथेसिस। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक में डिवाइड किया। कैटाबॉलिक मींस ब्रेकडाउन, एनाबॉलिक मींस सिंथेसिस। ये दोनों कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस इसलिए बताई क्योंकि रेस्पिरेशन और दूसरे कुछ प्रोसेसेस की डेफिनेशंस इन्हीं के ऊपर बेस्ड। सो नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन की पहले डेफिनेशन पढ़ो, देन आई विल एक्सप्लेन। इट इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिशन एट सेलुलर लेवल। मींस बायोकेमिकल मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों चीजें इन्वॉल्व है। केमिकल रिएक्शंस अकर्ड और कंप्लीटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शंस और द केमिकल प्रोसेसेस कंप्लीटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसलिए बोला बायोकेमिकल। सो इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिशन एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मींस सेल के लेवल पर। सेल के लेवल पर जो फूड सप्लीमेंट्स का या न्यूट्रिशन का ऑक्सीडेशन होगा, किसके थ्रू? थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस, उसको हमने बोला है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस in which exchange of gases occurs at cellular level. Means catabolic process I already explained you, breakdown process, जहां पर gases का exchange, ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, या कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और ऑक्सीजन आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिजम्स। कहां पर? लंग्स के लेवल पर नहीं, एट सेलुलर लेवल। जब हम रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दो जगह गैसेस एक्सचेंज होता है। द फर्स्ट एट लंग्स लेवल, लंग्स में जब गैसेस एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज होगा वहां से ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाएगी सेल तक, और सेल में जाकर के जो एक्सचेंज होगा उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट सेलुलर लेवल, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। दोनों डेफिनेशंस हमें याद रखनी। तो सेलुलर लेवल पे होने वाला न्यूट्रिशन का ऑक्सीडेशन या गैसेस एक्सचेंज, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को हमने दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया। वन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सी एरोबिक respiration
and another one is anaerobic respiration. Aerobic means in presence of air. एयर में से हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक मीन्स दो मीनिंग है. इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन लैक ऑफ एयर. Aerobic respiration means ऐसा respiration या the respiration process which occurs in presence of oxygen. Air से मतलब ऑक्सीजन का होगा. Anaerobic respiration means type of respiration, the respiratory process which occurs either in absence of air or in lack of air. Right? अब सिंपली अगर एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्क्राइब करें तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स ब्रेकडाउन होगा. इसको लिखते हैं C6H12O6. इसका जब ब्रेकडाउन होगा इन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी, मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी में ब्रेकडाउन होगा कब? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. राइट? एनारोबिक रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, द सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा और हमें एनर्जी कम मिलेगी. 2 ATP एनर्जी मिलेगी कब? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन लैक ऑफ ऑक्सीजन. ये भी दो टाइप का है. एनारोबिक रेस्पिरेशन भी दो डिफरेंट टाइप का. अभी सिर्फ आप इतना समझने की कोशिश करो, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा देन इट इज एरोबिक वन, एंड व्हेन इट इज गोइंग टू complete in absence or in lack of air or oxygen, then it is anaerobic process. So come over to aerobic process in detail. एरोबिक रेस्पिरेशन, देखिए जैसा हमने डिस्कस किया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा. अब इसमें क्या होता है, सिंपली एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहले ब्रेकडाउन होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट एंड एनर्जी. पायरुवेट एक मिडिल और मिड कंपाउंड है जो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनता है. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी लिबरेट होगी, प्लस ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल फर्दर ब्रेकडाउन होगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में. C6H12O6 और ग्लूकोज.
C6 compound है, that's why I wrote the formula over here. This is a C6 compound. When C6 compound क्या है, glucose is undergoing oxidation and making pyruvate. And this is C3 compound. अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि पायरुवेट C3 कंपाउंड है, ग्लूकोज C6 कंपाउंड है. पायरुवेट कैसे बना, कहाँ से बना और क्यों बना, ये सब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है. आप सिर्फ इतना समझो कि ग्लूकोज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, देन दिस पायरुवेट प्लस एनर्जी. This pyruvate with energy is ultimately converting into carbon dioxide gas plus H2O plus 38 ATE of energy. रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है, तो 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन यहाँ कर दो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, प्लस 6 वाटर, 12 हाइड्रोजन है, 6 टू 12 हाइड्रोजन. अब देखिए ऑक्सीजन 6 टू 12 एंड 6 18 ऑक्सीजन यहाँ पर है 6, तो हम यहाँ पर प्लस 6 O2 कर देते हैं. 6 टू 12 प्लस 6 18. अब ये रिएक्शन बैलेंस, ये रिएक्शन हमें रखनी है, याद रखनी है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन एंड देन इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं. इट इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस in presence of oxygen. Next, ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म से शुरू होगी और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के कंप्लीट होगी. ये जो प्रोसेस है यहाँ से ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने का प्रोसेस. सो द प्रोसेस स्टार्ट इन साइटोप्लाज्म and completed in crispy of mitochondria. ATP of energy is liberated and carbon dioxide plus water are produced
as byproduct. That means waste. रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन और उसकी डेफिनेशन प्लस उसके मेजर फीचर्स, ये चीज क्लियर हो गई. देन वी शुड कम टू अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन. Anaerobic type of respiration, as we discussed earlier, it is type of respiration which takes place in absence of oxygen. Type of respiration which takes place in absence of oxygen and small amount of energy is liberated. जो हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन नरेट करती, जैसा लास्ट टाइम हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, उसके अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन रख दी. अब ये प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं इसे हम. सो द प्रोसेस इज also called fermentation process. Fermentation process means lactic acid का formation और शुगर का या शुगर केन के जूस, फ्रूट जूस, उसको फर्मेंट करके अल्कोहल का फॉर्मेशन. फर्मेंटेशन प्रोसेस में दो प्रोसेस इंक्लूडेड हैं, एक लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. सो on this behalf we can divide it. The first, alcoholic fermentation, and lactic acid fermentation. Alcoholic fermentation में reaction will start from the same, from glucose. Converted into pyruvate plus energy and then carbon dioxide plus alcohol and 2 ATE of energy is liberated. अभी डिस्कस करते हैं. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में the reaction will start from the same glucose converted into pyruvate plus energy
फर्दर लैक्टिक एसिड and 2 ATP of energy. Now try to understand. Continue. इसमें शुगर केन जूस या फ्रूट जूस को फर्मेंट करते हैं और वाइन और लिकर का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस सेम है। C6 मीन्स ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C3 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा और ये कहाँ प्रोसेस स्टार्ट होती है? साइटोप्लाज्म में। रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन भी साइटोप्लाज्म से ही स्टार्ट होती है। सारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही स्टार्ट होंगे। कंप्लीशन इनका अलग अलग, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। फर्दर कहाँ? यीस्ट में और फंगाई में। इनमें ये रेस्पिरेशन कंप्लीट होगी और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में C6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। See the difference. Alcoholic fermentation was in absence of oxygen and lactic acid fermentation in lack of oxygen. Initial stage same है, initial site same है, cytoplasm. C3 कंपाउंड बनाया पायरुवेट, देन लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड यहां नहीं है। सी दिस इज द मेजर डिफरेंस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां रिलीज नहीं होगी, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा और 2 ATP ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। कहां? ये होता है ह्यूमन सेल्स में। ह्यूमन मसल सेल्स एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उसका भी नाम है लैक्टिक एसिड बेसिलाई। लैक्टिक एसिड बेसिल। तो कंप्लीट प्रोसेस क्या कह रही है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की? C6 कंपाउंड से C3 कंपाउंड बना पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड है, 2 ATP एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो रही है? ह्यूमन मसल सेल्स में और बैक्टीरियल सेल। ह्यूमन मसल सेल्स में देखो, जब एक्सेस ऑफ वर्किंग होगी, फिजिकल वर्किंग बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे थक गए, उसके बाद भी वर्किंग इज कंटिन्यू। कोई भी क्लास में नोट्स लिखा रहा है, कंटिन्यू लिखाई जा रही है, सर मान ही नहीं रहे, कंटिन्यूस तक लिखाई जा रहा है, हमारे हाथ थक गए, फिंगर्स में पेन हो रहा है, फिर भी लिखने को बोल रहे हैं। मींस हाथों में जब पेन हो रहा है, फिंगर्स में पेन हो रहा है, दैट मींस उस पर्टिकुलर पार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो चुकी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। पूरी बॉडी कंटिन्यूअस एक्सरसाइज में है, उसके बाद पेन होना शुरू हो गया, फिर भी हम करे जा रहे हैं, वहां भी लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो ह्यूमन मसल सेल्स में
जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी उस समय में जब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, वो बैक्टीरियल सेल। तो आज हमने प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, उसकी केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन एंड उनके प्रोडक्ट्स, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट टाइप्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इतना डिस्कस किया। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss the difference between aerobic and anaerobic